कहानी की शुरुआत होती है जहां हमें ये बताया जाता है कि अफवाह है कि साउथ पैसिफिक में एक रहस्यमयी द्वीप है जहां की पूरी आबादी महिलाओं की है। लोग इसे वर्जिन आइलैंड कहते हैं। यह भी माना जाता है कि महिलाओं के इस कबीले के पास एक रहस्यमयी बीज है जिससे उसमें उम्र सामान्य इंसानों की तुलना में 10 गुना धीमी गति से बढ़ती है। इसीलिए बहुत से लोग उस द्वीप का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक है मिस्टर सॉन्ग जो अमर होना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने द्वीप की खोज के लिए अपने एक्सपर्ट्स और खोजकर्ताओं को भेजा है। दूसरी तरफ फिल्म का हीरो वोंग मिस्टर सॉन्ग के बारे में एक न्यूज रिपोर्ट सुनता है जिन्होंने एक बार फिर वर्जिन आइलैंड की खोज के लिए अपने अभियान के लिए बड़ी रकम दी है। न्यूज में द्वीप के रहस्य के बारे में बताया जाता है जिसमें यह डिटेल दी जाती है कि अब तक इस अभियान में हिस्सा लेने वाले कोई भी खोजकर्ता जिंदा नहीं बचे हैं। अब तक सिर्फ एक ही व्यक्ति ने उस द्वीप पर कदम रखा है जिसका नाम ली है जो एक मशहूर खोजकर्ता था। ली कोई और नहीं बल्कि वोंग का पिता है, लेकिन वह द्वीप से कभी वापस नहीं आया और उसने दुनिया या अपने बेटे के लिए कोई संदेश नहीं छोड़ा। अफवाह है कि वह द्वीप की सुंदरियों से मोहित हो गया था, इसीलिए उसने वहीं हमेशा के लिए रहने का फैसला किया है। अपने पिता को ढूंढने के लिए दृढ़ संकल्पित वोंग मिस्टर सॉन्ग के अभियान में शामिल होने का फैसला करता है और एक जहाज पर चढ़ने के लिए किनारे की ओर जाता है। वहां वह अपने एक दोस्त ह्यून वू से मिलता है जो खुद को एक एक्सपर्ट नेविगेटर बताता है क्योंकि उसने हाल ही में सोमाली नेवी सील से ग्रेजुएशन किया है। सब कुछ सेट करने के बाद वोंग और ह्यून जहाज पर चढ़ते हैं और जैसे ही वो निकलने वाले होते हैं मिस्टर सॉन्ग का एक आदमी उनके पास आता है और उन्हें एक जीपीएस ट्रैकर देता है। कुछ देर बाद दोनों आखिरकार समुद्र में पहुंच जाते हैं और इस तरह उनका एडवेंचर शुरू होता है। शुरुआत में वो मिशन को लेकर आशावादी होते हैं, लेकिन 2 महीने तक कहीं भी भटकने के बाद वो निराशावादी हो जाते हैं। इस समय तक उनका खाने का सामान भी खत्म हो चुका होता है, इसीलिए वो प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द ही द्वीप पर पहुंच जाएं। एक दिन जब लड़के जीपीएस के काम ना करने की शिकायत कर रहे होते हैं तो पक्षियों का एक झुंड उनके ऊपर से उड़ता है। वोंग जो अपनी पीठ के बल लेटा हुआ है वह अपने चेहरे पर एक बूंद महसूस करता है और जब वह उसे सूंघता है तो उसे एहसास होता है कि ये सीगल की पॉटी है। यह बताता है कि वो एक द्वीप के पास है और जब वोंग अपनी दूरबीन से देखता है तो वह खबर की पुष्टि करता है और इसे अपने दोस्त के साथ शेयर करता है। दुर्भाग्य से ऊंची लहरों के कारण लड़के अपने जहाज को किनारे नहीं ला पाते हैं, इसीलिए उन्हें तैर कर ही पूरा रास्ता तय करना पड़ता है। अगले सीन में जब दोनों दोस्त किनारे पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि महिलाओं की एक सेना उन्हें घेरे हुए है। अभी पूरी तरह होश में ना आने पर वोंग पूछता है कि क्या वे आखिरकार वर्जिन आइलैंड पर पहुंच गए हैं, लेकिन महिलाएं घूरती हैं और चुप रहती हैं। बाद में दोनों को पूछताछ के लिए उनके कैंप में लाया जाता है। हमेशा की तरह ह्यून ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और महिलाओं से बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ड्यूरिन की छड़ी से मार पड़ती है। इस घटना के कारण लड़कों को सजा के तौर पर एक लकड़ी के पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है। इसी बीच महिलाओं की लीडर जिसे वो पैट्रियार्क कहते हैं उन दोनों के पास आती है और बात करना शुरू करती है। वह बताती है कि पिछले 500 साल से सिर्फ कुछ ही लोग उनके आइलैंड पर आए हैं, लेकिन वो सभी अनुभवी नाविक थे। ह्यून को विश्वास होता है कि लड़कियां इतने लंबे समय से यहाँ हैं और मजाक में पूछता है क्या वे सच में अमर हैं। हालांकि पैट्रियार्क और उसकी महिलाएं उन्हें वहीं छोड़कर अपने रास्ते चली जाती हैं। जैसे ही महिलाएं नजर से ओझल होती हैं, वोंग अपना छिपा हुआ चाकू निकालता है और ह्यून के साथ रात में भागने का प्लान बनाता है। वो प्लान में कामयाब हो जाते हैं और आखिरकार जेल से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद वोंग किसी सुराग के लिए कबीले की जांच करने का फैसला करता है, जबकि ह्यून आइलैंड से भागने के तरीके खोजने निकल पड़ता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ह्यून जंगल की ओर जा रहा है यह देखने के लिए कि क्या बाहर निकलने का कोई रास्ता है, जबकि वोंग महिलाओं के गांव पहुंचता है और एक झोपड़ी में घुस जाता है। पता चलता है कि महिलाओं ने जंगल में जाल बिछा रखे हैं, इसलिए ह्यून वू अनजाने में उसमें फंस जाता है। पहले वह नीचे एक खरगोश के बिल में गिर जाता है और फिर उसकी पीठ में एक लकड़ी का तीर लग जाता है। उसकी हालत और खराब करने के लिए उसके सिर पर कई नारियल भी गिरते हैं। इसी बीच मुयान जो महिलाओं के कबीले की एक आम भोली भाली लड़की है और उसकी बहन मून उस झोपड़ी में घुसती हैं जहां वोंग ताक झांक कर रहा था। हैरानी की बात यह है कि वह झोपड़ी आइलैंड वालों के नहाने की जगह है और जब मुयान अपने कपड़े उतारना शुरू करती है और नहाने की तैयारी करती है तो वोंग कमरे में चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करता है। बदकिस्मती से वह लड़की की बहन के हाथ लग जाता है। वोंग लड़की को कुछ देकर रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन वह आखिरकार चिल्लाती है जिससे गांव की दूसरी सभी महिलाएं अलर्ट हो जाती हैं। डरा हुआ वोंग अपनी जान बचाने के लिए भागता है, जबकि औरतें भाले लेकर उसका पीछा करती हैं। वह उन्हें डराने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार पकड़ा जाता है। ट्रायल रूम में मुखिया वोंग से कहता है कि उनकी संस्कृति में जेल से भागना पाप है और कबीले पर हमला करने की कोशिश करने पर मौत की सजा मिलती है। तभी चोटिल और घायल ह्यून अपने दोस्त को बचाने के लिए वहां आता है। वह कबीले को धमकी देता है कि वह एक ट्रेंड सैनिक है जिसे लड़ाई के हुनर आते हैं, लेकिन औरतें उसके झूठ से और भी ज्यादा चिढ़ जाती हैं और उसे फिर से पीटती हैं। कबीले का मानना है कि जब कोई आदमी उन्हें नग्न अवस्था में देखता है तो वो बदसूरत हो जाती हैं, इसीलिए वो वोंग और उसके दोस्त को मारने की मांग करते हैं। लेकिन लड़कों को उनकी आखिरी रस्म के लिए तैयार करने से पहले मुखिया यह जानने के लिए उत्सुक होती है कि वो उसके द्वीप पर क्यों आए हुए हैं। वोंग जवाब देता है कि वह अपने पिता की तलाश में है जो 10 साल पहले द्वीप पर आए थे। उसे हैरानी होती है जब मुखिया बताती है कि वह उसके पिता से मिली थी, लेकिन वह भी उन्हें ढूंढ रही है। वह कहती है कि अगर वह कभी उसके
उसके पिता को फिर से देखेगी तो वह उसे मार डालेगी। इतना कहकर वह अपनी औरतों को दोषियों को उनके पवित्र पेड़ के पास ले जाने और उन्हें वहां भूनने का आदेश देती है। ह्यून औरतों से विनती करता है कि उसने मुआन को ऐसी हालत में नहीं देखा था और उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद औरतें भूनने की तैयारी करती हैं, जबकि लड़कों को बांधकर 2 बड़े बैरल से अलग अलग रख दिया जाता है। ह्यून को डर लगता है कि उसे भुनने से पहले मैरिनेट किया जा रहा है, लेकिन मुयान उसे रोक देती है, जो आखिरकार अपने विकृत आदमी का सामना करने आई है। वह वोंग पर उसकी जासूसी करने के लिए गुस्सा करती है और उसे बताती है कि बदसूरती के श्राप को हटाने के लिए उसे मारना होगा। हालांकि जब ऐसा लगता है कि वह चाकू से उसे खत्म करने वाली है तो वह उसके बजाय उसकी रस्सी काट देती है। दोनों को भागने देने से पहले मासूम मुयान कहती है कि वह वांग से नफरत करती है, लेकिन साथ ही वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसकी मौत हो जाए। दुर्भाग्य से लड़के जंगल का रास्ता अपनाते हैं और लगाए गए जालों में फंस जाते हैं। अगली सुबह वांग और ह्यून एक बार फिर से पकड़ लिया जाता है और पवित्र पेड़ के सामने बांध दिया जाता है। औरतें अलग अलग तरह की सामग्री तैयार करती हैं और लड़कों को मैरिनेट करके भूनकर खाने के लिए आग जलाती हैं। लेकिन यह प्रक्रिया तब रुक जाती है जब कबीले की एक औरत चुन हुआ समुद्र में डूब जाती है। जब औरतें किनारे की ओर भागती हैं तो लड़के इस मौके का फायदा उठा करके अपनी बंधी हुई रस्सियों को जलाकर भाग जाते हैं। वो यह महसूस किए बिना ही घटना स्थल से भाग जाते हैं कि उन्होंने पवित्र पेड़ में आग लगा दी है। इसी बीच अपने दोस्त को समुद्र में संघर्ष करते देख औरतें दर्द से रोने लगती हैं। दोनों दोस्त इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने की तैयारी करते हैं, लेकिन आखिरी सेकंड में वोंग अपना मन बदल लेता है और डूबती हुई लड़की की मदद करने का फैसला करता है। उस समय के बारे में सोचे बिना जब आइलैंड वाले उसे और उसके दोस्त को मारना चाहते थे, वोंग किनारे पर जाता है और चुन हुआ को बचाने के लिए समुद्र में तैरता है। उसे किनारे पर वापस लाने के बाद ह्यून हरकत में आता है और बेहोश चुन हुआ को सीपीआर देता है। किस्मत से वह फिर से सांस लेने लगती है और औरतें लड़कों की बहादुरी की तारीफ करती हैं। बाद में वोंग और ह्यून को एक बार फिर से मुखिया के सामने लाया जाता है। चुन हुआ चाहती है कि उसकी लीडर लड़कों को माफ कर दे क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाई थी। इस समय तक उसे ह्यून के लिए भावनाएं आने लगती थी। मुखिया भी लड़कों को माफ करने के बारे में सोचती है, लेकिन तभी उसे बताया जाता है कि उनका पवित्र पेड़ जल गया है और नष्ट हो गया है। यह जानने के बाद कि इस घटना के पीछे वोंग और ह्यून है, मुखिया उन्हें तुरंत मारने का फैसला करती है। हालांकि मुयान और चुन हुआ सुझाव देते हैं कि वो लड़कों को एक आखिरी मौका दें। नतीजन मुखिया अनिच्छा से उन्हें पेड़ को ठीक करने के लिए 3 महीने का समय देती है। अगर पेड़ फिर से जीवित नहीं हुआ तो उन्हें बेरहमी से मार दिया जाएगा। अगले दिन वोंग और ह्यून पेड़ से कोयला हटाने और उन्हें पानी देने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, लड़के औरतों के करीब आ जाते हैं क्योंकि वे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में मदद करते हैं। अपने आधुनिक औजारों और तकनीकियों का इस्तेमाल करके वोंग और ह्यून बड़ी मछलियां पकड़ते हैं और उन्हें सब्जियां उगाना सिखाते हैं। इसी बीच चुन हुआ ह्यून का ध्यान खींचने की पूरी कोशिश करती है और हर दिन उसके लिए फूल और ड्यूरियन लाती है। एक दिन जब वोंग अपने जीपीएस पर सिग्नल खोजने की कोशिश करता है तो वह देखता है कि मुयान के पीछे एक वाइपर सांप छिपा हुआ है। वह तुरंत हरकत में आता है और उसे बचाता है। जब दोनों रोमांटिक तरीके से लेटे हुए थे तो मुयान बताती है कि वह सांप असल में उसका पालतू है। अगले दिन वोंग और ह्यून पवित्र पेड़ को अंकुरित देखकर बहुत खुश होते हैं। उस रात आइलैंड की सभी औरतें लड़कों के साथ मिलकर दावत और नाच गाने के साथ जश्न मनाती हैं। वोंग मुयान को शांति से नाचते हुए देखता है और कहता है कि जिंदगी की कीमत समय की लंबाई के बारे में नहीं बल्कि कुछ ऐसा है जिसे अपनी जान देकर बचाने लायक हो। फिर वह कहता है कि उसे यह पाकर खुशी हुई क्योंकि वह मुयान और उसके कबीले की रक्षा करना चाहता है। कुछ समय बाद मुयान वांग के पास आती है और उसे अपने कबीले के इतिहास के बारे में बताती है। वह बताती है कि बहुत पहले एक ऐसा कबीला था जिसमें सिर्फ औरतें थीं, जिसे जादूगरनी कबीला कहा जाता था। वो बिना किसी पुरुष के बच्चे पैदा करती थी। वो शुरुआती इंसानों में प्रकृति के सबसे करीब रहने वाला कबीला था जो युआन बीज की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार था, जिसमें जीवन के रहस्य छिपे थे। उनका मकसद प्रकृति और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना था। हालांकि जैसे जैसे इंसानी बस्तियां बढ़ी, उनकी मारने की प्यास बढ़ गई और एक दिन उन्हें युआन बीज के बारे में पता चल गया। इसीलिए जादूगरनी कबीले पर नरसंहार जैसा हमला किया गया। बीज की रक्षा के लिए कबीले के मुखिया ने इसे जनजाति की सबसे कम उम्र की महिला को दिया और उससे जितना हो सके दूर भाग जाने को कहा। लड़की ने अपने पूरे परिवार को मरते हुए देखा, लेकिन जैसा कहा गया था वह उस जगह से भाग गई। कुछ ही समय बाद वह एक सुनसान द्वीप पर जागी और देखा कि जो बीज वह अपने साथ लाई थी वह पूरी जगह उगने लगा था। वह सुनसान द्वीप धीरे धीरे जीवन से भर गया। धीरे धीरे लड़की बड़ी हो गई और द्वीप पर एक नया चुड़ैल कबीला फला फूला जो युआन बीज की रक्षा करता था। फिर मुयान बताती है कि वह जवान औरत और कोई नहीं बल्कि कुल माता है और वो चुड़ैल कबीले के वंशज है। अगली सुबह वह वोंग को उस जगह ले जाती है जहाँ उसने आखिरी बार उसके पिता को देखा था। वहाँ वोंग को अपने पिता की पुरानी डायरी मिलती है जिसमें उन्होंने चुड़ैल कबीले के साथ बिताए समय के बारे में लिखा है। वह लिखते हैं कि उनके गर्मजोशी भरे व्यवहार, दया, सादगी और जीवन के प्रति सम्मान के कारण वह नहीं चाहते थे कि यह अभियान उनके जीवन को नष्ट करे। इसीलिए उन्होंने कभी वापस रिपोर्ट नहीं की, इस उम्मीद में कि कबीला और उनके जीवन के रहस्य आधुनिक इंसानों के लालच से दूर रहें। फिर वह अपनी डायरी खत्म करते हैं जिसमें वह वोंग के लिए अपनी चिंता दिखाते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका बेटा उनके
द्वारा लिए गए फैसलों को समझेगा। अगले सीन में वोंग को एहसास होता है कि उसे क्या करना है और वह जीपीएस ट्रैकर को नष्ट कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वह और ह्यून वहां से जा पाते, उन्हें जीपीएस से एक बीप सुनाई देती है, जिससे यह पता चलता है कि वह अभी भी काम कर रहा है। दूसरी जगह मिस्टर सॉन्ग को द्वीप की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। फिर लड़के कुल माता के पास दौड़ते हैं और उन्हें तुरंत द्वीप छोड़ने की चेतावनी देते हैं, क्योंकि मिस्टर सॉन्ग और उनके आदमी उस बीज को लेने आ रहे थे जिसकी वो रक्षा कर रहे हैं। फिर वो आदमियों को बहकाने, उन्हें फंसाने और एक एक करके खत्म करने की योजना बनाते हैं। जल्द ही मिस्टर सॉन्ग अपने दल के साथ आते हैं और अपने 4 आदमियों को द्वीप की जांच करने का आदेश देते हैं। आदमी गांव पहुंचते हैं, लेकिन वो सुंदर महिलाओं को अपना इंतजार करते देखकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद महिलाएं अपना काम करती हैं, आदमियों को शराब पिलाती हैं और उन्हें सफलतापूर्वक बेहोश कर देती हैं। जब उनके आदमी वापस रिपोर्ट नहीं करते तो मिस्टर सॉन्ग खुद द्वीप में जाते हैं और जांच शुरू करते हैं। वोंग और ह्यून गेट पर उनका स्वागत करते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि यह वर्जिन आइलैंड नहीं है जिसकी वह तलाश कर रहे हैं, लेकिन मिस्टर सॉन्ग बेवकूफ नहीं था, इसीलिए वह अपने आदमियों को, औरतों और दोनों लड़कों को बांधने का ऑर्डर देता है। फिर वह कुल माता को धमकी देता है और उनसे जीवन का रहस्य पूछता है ताकि वह भी उनकी तरह अमर हो सके। जब वह मना करती हैं तो मिस्टर सॉन्ग मून को जान से मारने की धमकी देता है। नतीजन औरतें बेमन से मिस्टर सॉन्ग और उसके आदमियों को उस जगह ले जाती हैं जहां उन्होंने युआन बीज को छुपा रखा था। हालांकि रास्ते में जब चुन हुआ एक आदमी को गिरा देती है तो पूरा कबीला पलटवार करता है। इसी बीच मिस्टर सॉन्ग वोंग के साथ उस जगह से भाग जाता है और उसे टाइम बम पहनने के लिए मजबूर करता है। फिर वह धमकी देता है कि अगर उसने चुड़ैल कबीले का रहस्य नहीं बताया तो वह बम फोड़ देगा। तभी ह्यून औरतों के साथ वहां पहुंचता है और मिस्टर सॉन्ग को काबू कर लेता है। हालांकि इस दौरान मिस्टर सॉन्ग बटन दबाने में कामयाब हो जाता है और बम पर 30 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। समय खत्म होते देख वोंग को एहसास होता है कि उसे सबसे बड़ा बलिदान देना होगा, इसीलिए वह अकेला समुद्र की ओर दौड़ता है। दौड़ते समय वोंग के मन में बहुत सारे विचार आते हैं। औरतों के कबीलों के साथ अपने सभी अनुभवों के बाद उसे आखिरकार समझ आता है कि उनका मिशन प्रकृति और जीवन के बीच संतुलन की रक्षा करना है। उसे यह भी समझ में आता है कि उसके पिता ने उस समय क्यों बलिदान दिया था। अब उसे कबीले की रक्षा के लिए वही बलिदान देना होगा। जल्द ही बम समुद्र में फट जाता है। यह देखकर मुआन दर्द से चिल्लाती है, जबकि दूसरे उस आदमी को खोने पर रोते हैं जिसने सबसे बड़ा बलिदान दिया है। फिर स्क्रीन काली हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में वोंग को चमत्कारिक रूप से जागते हुए दिखाया जाता है। ऐसा लगता है कि द्वीप के जादू ने उसे निस्वार्थ बलिदान के लिए उसे फिर से जिंदा कर दिया है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। धन्यवाद।